श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23 चैप्टर 3 वर्स 23। वर्तमान श्लोक में श्री कृष्ण ये बताते हैं कि हमें निरंतर कर्म करना चाहिए और पूरे मनोयोग से करना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं। श्लोक इस प्रकार है, यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। विस्तार से जानते हैं। यदि, अगर, इफ, ही, क्योंकि, सर्टेनली, अहम, मैं, आई, न वर्तेयम, न करूं, डू नॉट एंगेज, जातु, किसी समय, एवर, कर्मणि, कर्तव्य कर्म में, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अतंद्रितः है, सावधान होकर, विद ग्रेट केयर, मम वर्तम, मेरे ही मार्ग का, माई पाथ, अनुवर्तनते, अनुसरण करते हैं, वुड फॉलो, कौन, मनुष्याः, मनुष्य लोग, ऑल पीपल, पार्थ, हे अर्जुन, ओ सन ऑफ पृथा, सर्वशः है, सब प्रकार से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भावार्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इंग्लिश, इफ एट एनी टाइम आई सीज टू बी इन एक्शन जॉइंड ceaselessly in every way along the path, the world is sure to follow me। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म ना करूं तो बहुत हानि हो सकती है। अतंद्रित पद का अर्थ है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य या ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तंद्रा होती है नींद, अतंद्रित का मतलब बिना नींद के जागते हुए कर्म करना चाहिए। हमें बिना रुके कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति में सभी चीज़ें जैसे पृथ्वी, ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाशगंगाएं आदि बिना रुके चलती रहती हैं, क्योंकि रुकने का नाम ही मृत्यु है। इसलिए कार्य की निरंतरता पर बल दिया गया है। पूरे मनोयोग से कर्म करने पर ही कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। जैसे वृक्ष की टहनी को पूरे जोर से झटका देकर खींचा जाए तो तुरंत टूट जाती है, परंतु यदि आधे अधूरे मन से खींचेंगे तो वह टूटकर लटक जाती है। वृक्ष से उसका संबंध विच्छेद नहीं होता। इसी प्रकार आधे अधूरे मन से कार्य करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता है। हम देखते हैं कि यदि पूरे मनोयोग से कार्य करने पर हमें सफलता न भी मिले तो भी मन में संतुष्टि रहती है, लेकिन अपूर्णता और उपेक्षा के साथ किया हुआ काम बार बार याद आता है। इसी अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वर्तमान श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष तो मनुष्य लोक में ही आदर्श पुरुष हैं, पर श्री कृष्ण तो तीनों लोकों में आदर्श पुरुष हैं। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में केवल अपने हित के लिए नहीं रहना है, यही संसार में रहने की कला है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि को त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और इस प्रकार कर्म करके अपना उद्धार करना है। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें।
शिथिलता ना रहे कर्म में तत्परता, सुस्ती और शिथिलता ना रहे कर्म में तत्परता, सृष्टि कण कण व्याप रही सुंदर और निरंतरता, सृष्टि कण कण व्याप रही सुंदर और निरंतरता, मेरा ही उदाहरण कारण तीन लोक का मैं करता, मेरा ही उदाहरण कारण तीन लोक का मैं करता। बिना कर्म के ना सरता मेरी नजर हजारों और, बिना कर्म के ना सरता मेरी नजर हजारों और, मैं कर्म को छोड़ रहूं उथल पुथल हो चारों ओर, मैं कर्म को छोड़ रहूं उथल पुथल हो चारों ओर।